औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इसी दुआ के साथ हम वेलकम कहते हैं टू द डग आउट बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन डग आउट एक्चुअली ब्रिंग्स यू नॉन स्टॉप एक्शन व्हेन वी स्पीक अबाउट द आईसीसी मेंस टी20 कप वर्ल्ड कप 2026। मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और हमारे साथ इस वक्त डग आउट पे मौजूद है मिस महक खोकर। हेलो महक, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I'm good, thank you, Shahzad. How are you today? I think I'm doing absolutely perfect. I think it's a great news for people of Pakistan out there because imagine that the entire auction process has now finally taken place. We'll speak about the games which have taken place. For example, maybe Sri Lanka versus Oman, Nepal versus Italy, which is still underway, or probably India versus Namibia. We'll come down to that. But for anybody and everybody who's actually streaming us on Tamasha, Maiko, or are watching us on Jio Super Live, first up, because we do have I think I'm going to take advantage of the opportunity over here. We have people who were sitting in the auction. Yeah. We are people, who are playing in the Pakistan Super League. So why not take advantage and kind of get started with that? So why don't you do the honors first of all? And before you do the honors, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ that for a longer period of time महक ये डायलॉग ज़रूर रहा है कि यार हमें ड्राफ्ट से जो है वो ऑक्शन की तरफ मूव कर जाना चाहिए। और अभी जो सेंटिमेंट नजर आया हमें, अगर हम टीम्स की ऑक्शन की बात करते हैं तो वहीं पे शायद इनका ये फैसला करना, क्योंकि पहले ये बात आ रही थी कि हम ड्रॉक्शन करेंगे, तो ड्रॉक्शन से उन्होंने कहा नहीं, हम ऑक्शन करते हैं। $1.6 मिलियन का सबको पर्स दिया। एंड इन एडिशन टू दैट मैं इसमें एक और बात कहता हूँ कि चार आपकी जो कहते कैटेगरीज हैं उनके अंदर आपके पास एक आप रिटेन कर सकते थे, एक आप ओवरसीज को खुद फोन करके डायरेक्टली कर सकते थे, और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग था तो 18 की आपके पास गुंजाइश थी। कुछ टीम्स ने 15, कुछ ने 14, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट सबसे पहले मेरा ख्याल है तारुफ कराते हैं उनका, जो कि कल मेरा ख्याल है इधर भी बैठे रहे, और वो लोग जो कि पिच के ऊपर खेल रहे होंगे। जरा देखते हैं कौन कौन आज हमारे साथ मौजूद है। जी अच्छा, ऑन माय राइट साइड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑफ विद, अब वो वापस आ गए डग आउट में, कल मिसिंग थे इन एक्शन क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पीएसएल की ऑक्शन है उधर मौजूद थे। इट इज़ द लेफ्ट आर्म पेसर, द पेस सेंसेशन, एंड ऑफ कोर्स अब नया रोल करने जा रहे हैं। ही इज़ विद द सियालकोट स्टैलियंस, अ फ्रेश टीम, अ फ्रेश रोल फॉर सुहेल तनवीर एज द बॉलिंग कोच। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? How is everything? कैसा फील किया थोड़ी? सर अस्सलाम वालेकुम। सर वैसे बड़ी हिम्मत अस्सलाम वालेकुम। वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी, आप यानी कि इतना लंबा ऑक्शन फिर इधर वापस आना है इस्लामाबाद, but you're still looking very fresh, so credit to the goes makeup to you. team, I guess. That's true. That is true. And of course on my right जो हमारे साथ कल भी मौजूद थे, it is a new face in the dugout, but एक ऐसा चेहरा जिसको आप सब लोग obviously बहुत ही familiarly जानते हैं। Former, he's been the former captain for Pakistan, and of course 2017 Champions Trophy के winner. It is none other than Azhar Ali. Azhar, assalamu alaikum. Thank you so much for being here with us yet again. Thank you so much. And on my left side जो PSL में आप उनको अपने बहुत अरसे से आपने उनको ऑफ कोर्स पीएसएल में देखा है। He's been a part of the winning team, and of course आज भी हमारे साथ इधर मौजूद हैं like always. It is none other than Imad Waseem, the T20 specialist himself. Hello Imad, assalamu alaikum, how are you? Assalamu alaikum, very good, how are you? Absolutely perfect, thank you so much for joining us. मेरा ख्याल है मैं अजहर भाई से जो है पहली कॉन्वर्सेशन का आगाज करना चाहता हूँ। अजहर भाई, for Pakistan Super League to move from the draft model to auction model, how good was it and how effective will it make and how competitive will it make our Pakistan Super League? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है। हमने देखा टीम्स भी इतनी ज़बरदस्त प्राइस पे गई, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर आई थिंक ये जो ऑक्शन मॉडल है प्लेयर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आई थिंक दे कैन गेट जब ऑक्शन होती है तो एक जब फाइट क्लैश शुरू होता है दो टीमों के दरमियान, और जिसको जो रिक्वायर्ड होता है उस वक्त पे वो उसको कहीं पे भी किसी हद तक वो उस पर जा सकते हैं। तो आई थिंक प्लेयर्स के लिए फाइनेंशियली बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तो आई थिंक ये बड़ा ज़बरदस्त का मज़ा भी आया, पहला एक्सपीरियंस था। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सीखी भी होंगी। आई थिंक क्रिकेट बोर्ड ने, ऑर्गेनाइजर्स ने भी काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी इससे, क्योंकि व्हेनेवर जब भी पहली दफ़ा कोई चीज़ होती है तो इतना इजी नहीं होता किसी के लिए भी कि वो 100% उस तरह एग्जीक्यूट कर सके अपने प्लान जिस तरह वो चाहता है। तो आई थिंक ये बड़ा लर्निंग कर रहा होगा, और बड़ा अच्छी पिक्स भी देखने को मिली और प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं जो है ना सुहेल भाई के लिए थोड़ा सा सवाल तब्दील करना चाहूँगा। सुहेल भाई, वो टीम जो 1 अरब 85 करोड़ या 1 अरब 75 करोड़ की बिकी हो, जब आप उसमें कोच बने तो आप भी महंगे ही जाते हैं फिर? नहीं, वो मजे नहीं जड़े खेडन वाले हैं, गल्लां ही बनियां। ठीक है, नहीं जवाब है नहीं। एग्जैक्टली। बट सुहेल भाई, सिंस यू वर देयर, ये जैसे अभी अजहर भाई ने कहा कि यार ये लर्निंग कर्व है, बहुत सारे लोगों ने के लिए ये पहली दफ़ा था,
اور ہمارے جتنے بھی فارمر کرکٹرز ہیں جو کل وہاں پہ بیٹھے بھی تھے, آکشن میں موجود بھی تھے, سب نے اپنی بیسٹ کوشش تو ضرور کی ہوگی. بٹ ہاؤ ڈو یو سی اوور آل پاکستان سپر لیگ کا آکشن ماڈل کی طرف آنا, اور کتنا کمپیٹیو ہو جائے گا اس سے ہمارا لیگ کرکٹ, جس کے بارے میں کافی بات ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلے تو آئی تھنک کہ جیسے اظہر نے کہا کہ کریڈٹ ٹو پی سی بی, پی ایس ایل کی جتنی بھی انتظامیہ ہے, اینڈ دین آل دا ٹیمز, سب کے لیے ایک پہلا ایکسپیرینس تھا, اور اٹس نیور ایزی جب آپ پہلے ٹائم کوئی چیز کرنے جاتے ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی لوپ ہولز رہتے ہیں. بٹ اوور آل اگر میں اس کو سم اپ کروں تو آئی تھنک کہ وی شوڈ گیو کریڈٹ کہ بغیر کوئی ہکپ کے ہم نے وہ پورا ایک میراتھن وہ تھی, آپ لوگ ظاہر اوبیسلی فالو کر رہے تھے اس کو, 11 گھنٹے آئی واز دیئر فور اراؤنڈ 12 آورس وہاں پہ وینیو پہ ہمیں لگے. تو آئی تھنک کہ کریڈٹ گوز ٹو ایوری بڈی ہو واز انوالوڈ, اور اچھا مزہ آیا. جہاں تک آپ نے بات کی کمپیٹیٹیو ہونے کی, اوبیسلی مجھے لگتا ہے کہ اس سے جو پلیئرز کو ہے وہ اپنی ریئل ویلیو کا پتہ چلا ہوگا کہ ویئر دے آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ, کیونکہ جو ڈرافٹ تھا اس میں تو پرائس آپ کی پی سی بی سیٹ کر دیتا تھا کہ ٹھیک ہے جی, وہ چاہے فرینچائزز اس سے ایگری کریں نہ کریں, بٹ پی سی بی کر دیتا تھا. بٹ ابھی اٹ واز آن دا فرینچائزز کہ انہوں نے کس کو کہاں سے جا کے پک کرنا ہے. کچھ پلیئرز کو آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو ان کی بیس پرائس تھی اس سے زیادہ ان کو ویلیو ملی. سیم ٹائم کچھ پلیئر ان لکی بھی رہتے ہیں, کیونکہ اگر جیسے اظہر نے کہا کہ 2 ٹیمیں اف یو آر لکی, جیسے کل کئی موقعوں پہ ہوا کہ 2-3 ٹیموں نے ایک ہی پلیئر پہ انٹرسٹ شو کیا تو اس کی ویلیو بڑھ گئی. بٹ کئی پلیئر سیم ٹائم ان لکی بھی رہتے ہیں کہ شاید اپنی بیس پرائس یا ریئل ویلیو سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں جب اس کے اوپر 2 ٹیمیں انٹرسٹ شو نہیں کرتی. اگر ایک ہی ٹیم کرے گی, کئی موقعوں پہ ایسا ہوا, کئی پلیئر ان لکی, میں اس سینس میں کہوں گا کہ وہ اپنی بیس پرائس پہ پک نہیں ہوئے, کیونکہ موسٹلی ٹیمز نیو کہ کس نے کس کو پک کرنا ہے, انہوں نے جس کو پک کرنا تھا دے لیٹ ہم گو ڈاؤن 1 کیٹیگری, تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پک کر لیا. سو اٹ گو ایدر وے, اینڈ اٹ از اے ٹرکی بزنس ایز ویل, کیونکہ جب آپ نے یہ بات کی تو میرا خیال ہے کل سے جو ایک ٹویٹ گردش کر رہی ہے, میں انہی کے پاس جانا چاہتا ہوں. عماد ہمارے ساتھ موجود ہے. عماد نے بہت ہی بڑی اسٹیٹمنٹ دی. عماد نے کہا کہ یار میں نے ہمیشہ جو ہے اپنی ورتھ پہلے بھی پروو کر کے دکھائی ہے, میں اب بھی پروو کر کے دکھاؤں گا. عماد, آپ کا اس پورے آکشن ماڈل سے کیا ٹیک اوے ہے, اور آپ کا میسج کیا آج آپ کو پوری قوم سن رہی ہے؟ نہیں, بہت زبردست آکشن ہوا. آئی تھنک جس طرح ٹیمز بنی ہیں ساری بیلنس ٹیم لگ رہی ہیں, اور آکشن بہت ضرورت ہے. سہیل بھائی نے جیسے کہا کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کریں, اور میرا جو ٹویٹ تھا, میسج تھا, وہ کسی کے لیے نہیں تھا, وہ اپنی موٹیویشن کے لیے تھا. اور آپ کو یاد رہے, میں نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے ایسی لوگوں کو غلط پروف کر کے, جو آپ پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی ویلیو نہیں رکھتے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کون سی کیٹیگری کس میں پک ہوا. تھینک یو ٹو اسلام آباد یونائٹیڈ جنہوں نے پک کیا. بٹ یہ ٹویٹ اور یہ میسج میرے اپنے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں تھا, اور مجھے اس سے موٹیویشن ملتی ہے, اور میں پھر گراؤنڈ میں جاتا ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے میں نے کیا لکھا ہے. اور ہمیشہ میں نے ایسے ہی کھیلی ہے کرکٹ, اور ایسے ہی کھیلوں گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ہیو سو مچ ٹو گیو ٹو مائی سیلف, ٹو مائی ٹیمس, ویئر ایور آئی پلے, وچ ایور ٹیم آئی گو ٹو. سو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ اپنے الفاظ میں پورا اتروں اور محنت کروں. And all the best from our side as well, and we certainly Samba United is the champion team. So let's get started with the compositions of the team. یہ دیکھتے ہیں کہ جی on paper teams کیسی لگ رہی ہیں. We have the experts over here. Let's see what they have to say. اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس ایک ایسے کھلاڑی موجود ہو جو پاکستان سپر لیگ میں فیچر کر رہے ہوں گے, وہ باقی ٹیمز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کافی انٹرسٹنگ رہے گی یہ کانورسیشن. سو عماد, اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے پہلے اسلام آباد یونائٹیڈ سے ہی ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد یونائٹیڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یو نو اٹس اے چیمپئن ٹیم, ایسا نہیں ہے. انہوں نے جو اپنی کور ہے اس کو تو انٹیکٹ رکھا ہے. شاداب نظر آتے ہیں, فہیم نظر آتے ہیں, ایمان نظر آتے ہیں. دے آر ویری مچ پرماننٹ آف اسلام آباد یونائٹیڈ. اس کے علاوہ سمیر منہاس کو یہ لے کر آئے ہیں, پھر ایک نیپالیز پلیئر کو انہوں نے انڈکٹ کیا ہے, پھر اس کے بعد میکس برائنٹ آتے ہیں, چیپمین آتے ہیں. سو پہلے عماد سے شروع کرتے ہیں. عماد, آپ کو اپنی ٹیم کیسی لگ رہی ہے؟ لک, اسلام آباد آلویز کمز اپ ود بریلینٹ ٹیم ایوری ایئر. جب میں نہیں بھی کھیلتا تھا تب بھی ہم تعریف کرتے تھے اسلام آباد یونائٹیڈ کی. ان کے جس طرح ریحان بھائی ہیں, اور کافی زیادہ ان کے انالیسز اور کافی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. سو جس طرح انہوں نے ٹیم بنائی ہے, آپ دیکھیں دے ڈیپینڈنٹ آن لاٹ آف آل راؤنڈرز. بیٹنگ ڈیپتھ ہمیشہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اگریسو اسٹائل کھیلتے ہیں, تو obvious سی بات ہے آپ کو بیٹنگ ڈیپتھ 8, 9, 10 تک رکھنی ہوتی ہے. سو دے آر پراپر آل راؤنڈرز ان دس ٹیم. کانوے کے آنے سے بہت فرق پڑے گا کیونکہ منرو نہیں تھے. منرو کافی عرصے اسلام آباد یونائٹیڈ کو کر رہے تھے, تو کانوے سمجھو ان کی ریپلیسمنٹ میں ہی ہے. اور چیپمین از اے ویری گڈ ایڈیشن ان دا مڈل لیفٹ ہینڈر, ہی کین ہٹ دا بال. ہم نے دیکھا کہ
यहाँ पे लाहौर में जब मैचेस हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो चैपमैन ने बहुत अच्छी बारियां की थी. सो रिचर्ड ग्लीसन बहुत अच्छी पिक है क्योंकि काफ़ी अरसे से वो परफॉर्मेंस दे रहा है, T10 में भी दे रहा है. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल बायस नहीं होता किसी भी टीम के, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बैलेंस टीम इन दिस PSL, और भी काफ़ी टीमें ऐसी हैं, आगे हम जाके उसमें तफसील जाएंगे हम. वेरी हैप्पी. सुहेल भाई से अच्छा सुहेल भाई, आप उन्होंने उनकी ही बात को आगे लेके जाके आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद की टीम कितनी बैलेंस्ड है, उनका कॉम्पोजिशन आपको कैसे लग रहा है? देखिए, जो मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस होता है ना, वो मैटर करता है. तो ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस लेके आए थे, एक अपनी गेम प्लान स्ट्रेटजी बनाई थी उन्होंने, उसके हिसाब से उन्होंने पिक किया है. यहाँ पे जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है ना, इसमें ऑप्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि मोरलेस हर टीम ही अच्छी बनती है ऑन पेपर. ठीक है. अब डिपेंड ये करता है कि वो टीम जब ग्राउंड में उतरती है वो कितना जल्दी जेल होती है, कितनी फॉर्म में जितना जल्दी एज ए टीम आती है, वो मैटर करता है. 800-900 प्लेयर्स का पूल होता है, तो मोरलेस सबके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि वो एक बैलेंस अच्छी टीम बनाएं. तो अगर ऑन पेपर आप देखेंगे, हाँ आपको ये होता है, किसी टीम का थॉट प्रोसेस होता है कि वो एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं. कुछ टीम यहाँ पे आपको लगेंगी, जैसे हमारी अपनी टीम है, मोस्टली प्लेयर्स हमने यंगस्टर उठाए हैं. तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी मैनेजमेंट क्या करना या किस गेम प्लान के साथ आगे जाना चाह रही है. तो अगर मैं ऑन पेपर सब टीम को देखूं तो आई थिंक अभी सबको ना देखें ना, अभी सिर्फ इस्लामाबाद लुक्स गुड. ऑब्वियसली दे ऑलवेज, जैसे इमाद ने कहा कि उनकी हमेशा से टीम जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास ये सामने आपके मौजूद लिए मैं है करती नहीं. हूँ, ये मैं आपको बता दूं, फहीम इधर अशरफ, है. शादाब खान, मार्क Oh, yeah, got it. Got it out for him, got it out for him. इमाद Right वसीम, here. बैक्स ब्रांड, समीर मिन्हास, हैदर अली. आप देखें, इसमें इस्लामाबाद को मोस्टली उन्होंने उन प्लेयर्स को ही रिटेन करने की कोशिश की है जो उनके साथ काफ़ी टाइम से उनके core खेल रहे players हैं. हैं. मोस्टली टीम्स ने यही किया है. हमारे पास या जो नई टीमें हैं उनके पास ये लग्जरी नहीं थी, उनको नए सिरे से एक टीम Fresh बनानी team, पड़ेगी क्योंकि इट डज मैटर. जब आप टूर्नामेंट्स में जाते हैं ना, तो जो आपकी जैसे लाहौर कलंदर के साथ प्लेयर्स की एफिलेशन है वो बहुत ज़्यादा, उनकी अटैचमेंट है टीम को लेके. सिकंदर रजा को आप देखें, वो इवन हमारी टीम ने उनको काफ़ी एक बड़ी ऑफर की थी, बट ही रिफ्यूजेज एंड ही लॉयल्टी जो होती है, टीम तो लॉयल्टी. ये बड़ा मैटर करती है ये चीज़ें. तो आई थिंक इसमें ये जो टीमें ऑलरेडी खेल रही हैं उनके पास एक लग्जरी मौजूद थी टू हैव द कोर बैक, और उसी पे उन्होंने, इस्लामाबाद ने उसी पे काम किया. और आप देखें कि मोस्टली प्लेयर उनके पास वही हैं जो उनके साथ पिछले जितवाया भी है, खेल रहे हैं और काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं. तो आई थिंक ऑन पेपर दे लुक वेरी गुड. उनका थॉट प्रोसेस यही होता है कि हमेशा ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहते हैं. ऑलराउंडर आपको उनमें बहुत ज़्यादा नजर आएंगे. तो वही थॉट प्रोसेस आज हमारी टीम में भी नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह. आप देख लेना, कोच ज़रा कोच का जो प्लान होता है कोच हमारे, तो इसलिए कोई मसले की बात नहीं. और जब कोच आ भी रहे थे तो मेरा ख्याल है शादाब के सलमान अली आगा की इसमें काफी कोशिश भी थी, व्हिच इज व्हाई खैर मैं नहीं. एंड ऑफ द डे अगर देखें, अगर आपका थॉट प्रोसेस जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो बस फिर ठीक तो है. दैट्स व्हाट मैटर्स. अजहर भाई, आपसे थोड़ा सवाल को चेंज करते हैं. इस्लामाबाद की बैटिंग को अगर आप देखते हैं, बॉलिंग को देखते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट को देखते हैं, पेस देखते हैं, हाउ डू यू सी देम? हाँ, सबसे पहले आई थिंक कि इस्लामाबाद हमेशा बैटिंग जो स्पेशली उनका टॉप ऑर्डर है वेरी डेंजरस. ऑलराउंडर्स की होने की वजह से वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव मोड पे वो क्रिकेट खेलते हैं. बॉलिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा एट टाइम्स उनका इशू आता है, लेकिन आई फील कि इस वक्त जिस तरीके से शदाब भी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर इमाद अगेन बैक टू इस्लामाबाद, सो ही यू नो इट्स अ वेरी बैलेंस साइड. इसीलिए नहीं इन्होंने इतने टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा दफ़ा PSL जीत रखी है. इनका कुछ चीज़ तो ये बहुत ज़बरदस्त करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग मेंशन कर रहे थे कि जो कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है उन्होंने उनको रिटेन करने में कामयाब हुए हैं वो. और आई थिंक वेरी बैलेंस साइड, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्ली द कॉम्बिनेशंस इन दिस PSL मुझे लग रहा है. ओनली थिंग आई वरी अबाउट एट टाइम्स कि ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और जब प्ले ऑफ्स आते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर इतनी ज़बरदस्त टीम स्लिप ऑफ कर जाती है. अदर देन दैट दे आर फैंटास्टिक टीम. खिलाड़ी भी इनके जो है ना अग्रेसिव हैं. हैं नहीं, मैं तो एक छोटे ट्वीट की वजह से कह रहे हैं. नहीं. यहाँ पे तो जो कोई बैठे उनकी बात कर रहे हैं. नहीं. मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. ख़वातीन और हज़रात, आप कहीं मत जाइएगा, बिकॉज वी विल बी राइट बैक on Dugout. Make sure that you keep on streaming us on Tamasha, Myco, or probably if you're watching us on Jio Super Live. Stay tuned. Don't go anywhere. We'll be right back. And we are back on the Dugout. अब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे PSL auction की. Of course, PSL draft से we know that it's gone on and changed on to PSL auction for the 11th season of the PSL.
PSL. And the second team that we have in question that we want to ask our panelists about is, of course, Peshawar Zalmi. अब इमाद सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की बात करते हुए, you know, they've got Michael Bracewell और Crystal Mendes उनके पास है, उनकी कोर और तगड़ी हो गई है, फिर उसके साथ उनके पास जेम्स वेंस और मोहम्मद हारिस जो ऑलरेडी उधर थे, you know, उनकी बैटिंग भी और we can see a, you know, fortifying. So just मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप पेशावर ज़ल्मी की जो ये कॉम्बिनेशन है उसको कैसे देख रहे हैं? बैटिंग लुक्स कंप्लीट। लुक जैसे सोहेल भाई ने कहा, सारी टीम्स बहुत तगड़ी बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी टीम में कोई वीक लिंक नज़र आता है या कोई ऐसा प्लेयर है जो आप कहें यार ऐसे कॉम्बिनेशन है। सो बहुत अच्छी टीम बनाई पेशावर में। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बैटिंग ज़्यादा हैवी है, बैटिंग इनकी बहुत तगड़ी है। बाबर है, हारिस है, उसमें कुशाल मेंडेस बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। सो उन्होंने आई थिंक ओवरसीज़ बैटर्स ज़्यादा लिए हैं, विंस लिए है उन्होंने। सो विंस के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत अंडररेटेड लगता है मुझे, क्योंकि हमेशा जेम्स विंस 10 में से 1-2 मैच जिताने वाला प्लेयर है। 100 भी खेलता है, बिग बैश भी खेलता है, दुनिया में हर जगह खेलता है। तो उनकी बैटिंग बॉलिंग के बनिस्बत बहुत तगड़ी बनाई है उन्होंने। अब आप सुहेल भाई, आप उनकी बॉलिंग का क्या कहना चाहेंगे पेशावर ज़ल्मी? बॉलिंग पेशावर हमेशा यंग बॉलर्स के साथ जाते हैं। इस दफ़ा भी आप देखेंगे तो नाइद राना हैं, अली रज़ा, खुरम शहजाद हैं, ये सारे बॉलर्स। खुरम तो आई गेस लास्ट ईयर भी थे, अली रज़ा भी थे उनके साथ। दोनों अच्छे नए बॉल के बॉलर हैं। आमिर जमाल एज ए ऑलराउंडर आ जाते हैं इसमें। नाहिद राना विल कम इन एज ए एक्सप्रेस पेस बॉलर, जो कि मेरे ख्याल में वर्क्स स्पेशली इन PSL, क्योंकि हमारे बैटर्स थोड़ा सा व्हेन इट कम्स टू 140-150 पेस तो थोड़ा सा वहाँ पे जाके स्ट्रगल करते हैं हमारे बैटर्स। तो आई थिंक के बॉलिंग लुक्स गुड, बट थोड़ा सा वो जो T20 स्पेशलिस्ट बॉलिंग वाला मैं एलिमेंट कहूँ वो थोड़ा मिसिंग है। खुरम शहजाद नॉन फॉर हिज न्यू बॉल बॉलिंग, सेम गोज़ टू अली रज़ा, ही इज़ ऑल्सो न्यू बॉल बॉलर। डेथ बॉलिंग जब आती है, लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में ज़ल्मी स्ट्रगल्ड बिकॉज ऑफ इट, कि जब यही बॉलर डेथ बॉलिंग पे आते हैं तो अभी उनके पास इतनी आर्मरी या वेरिएशन मौजूद नहीं है। ऑब्वियसली दे गुड बॉलर और कमिंग ईयर्स में दे विल लर्न, बट ये मुझे थोड़ा सा वीक लिंक इनमें लगता है। अदर देन दैट दे लुक्स गुड। स्पिन डिपार्टमेंट इज गुड, उसमें आपके सुफियान मैं इस हवाले से और मजीद भी आगे बिल्डअप करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा। मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा जिसमें शायद अहमद शहजाद भी विलिंग थे खेलने के लिए, लेकिन नहीं खेल सके। पेशावर ज़ल्मी की चूँकि बात हो रही है, वहाब रियाज को भी वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले गया, वरना वो भी विलिंग थे स्टिल पेशावर ज़ल्मी से खेलने के लिए। बट मैं अजहर भाई से पूछना चाहता हूँ, जो अभी सोहेल भाई ने बात की, बड़ी अच्छी बात है कि इनकी जो बॉलिंग है, बैटिंग कंप्लीट लगती है पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन जो इनकी पेस है उसके अंदर आपको नहीं लगता थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है? आपको नहीं लगता कि शायद वो जो विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए होता है, आपको किसी मौके पे एक पार्टनरशिप तोड़नी है, वहाँ पे आपको चेंज लाना है गेम में, वो मिसिंग है पेशावर ज़ल्मी में? मैं ख्याल सोहेल भाई ने बड़े राइटली सम अप किया इस चीज़ को, कि उनके पास नए बॉल से भी बॉलिंग करने के लिए मौजूद स्पिन डिपार्टमेंट भी है जो कंट्रोल कर सकता है, बट दे डोंट हैव एनीवन रेनाउंड फॉर डेथ बॉलिंग। सो दैट इज़ वेयर आई फील कि बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, स्पिन डिपार्टमेंट भी है, फास्ट बॉलिंग में भी उनके पास अप फ्रंट ऑप्शन ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ पे जब गेम फंसती है, जब आपको मे बी 9 और 10 ओवर डिफेंड करना है, उस पे आपके पास कितने ऑप्शन है, वो वहाँ यहाँ थोड़े से लैग कर रहे हैं। सो इनकी टीम देखते हुए लग यही रहा है कि इनको गेम डोमिनेट करनी पड़ेगी। देन दे व्हेन इट गोज़ टू राइट, जब डाउन टू द वायर, वहाँ पे ये शायद स्ट्रगल करते हुए नजर आए, स्पेशली इन द बॉलिंग in the first while defending basically. While defending this, जी इमाद, आपको लगता है पेशावर ज़ल्मी में कुछ 19-20? लुक जब वहाब भाई खेलते थे उस वक्त रिवर्स स्विंग करना और फिर यॉर्कर्स मारना और वो डेथ बॉलिंग करना, वो मुझे लगता है कि शायद मिसिंग हो। लेकिन अगर जिस तरह पेस है, अली रज़ा है, नाहिद है, अगर वो यॉर्कर्स मारें और एंड में बचा सकें, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि जब ये चेस करते हैं तो उसमें हर साल ज़्यादातर ये होता था, कभी पहले कामी भाई करते थे, अब बाबर और साइम करता था। अब बैटिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है, बैटिंग तो ऐसा लग रहा है कि दे कैन चेज एनीथिंग। स्पिन भी अच्छी है उनकी, लेकिन मुझे डेथ बॉलिंग का होता है हमेशा, जब भी आप देखते हैं, या पावर प्ले और डेथ बॉलिंग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं T20 में, क्योंकि सबसे पहले आपको मोमेंटम लेना पड़ता है वहाँ पे, और उसके बाद एंड में आपको, अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हो तो मोमेंटम आपको अपनी टीम को वापस लेना पड़ता है। तो पावर प्ले और डेथ बॉलिंग विल बी वेरी क्रूशियल इन PSL, और हमारी भी यही हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड जब भी खेली है, जैसे भी खेली है, लेकिन पावर प्ले और डेथ बॉलिंग अगर आपकी कवर है तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अच्छी कमांडिंग पोजीशन में होते हैं। एग्जैक्टली, और चूंकि इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट
बेहतर है तो मेरे ख्याल है 7 से 15 ओवर्स वाला जो फेज़ है वो भी अच्छा गुजर सकता है. क्योंकि मैंने अब ये बात छेड़ दी तो मैं चाहता हूँ आप में से जो भी इसके ऊपर 8 टीम्स हैं, इतने सारे खिलाड़ी ऑक्शन में पिक हो रहे हैं, एंड हेयर वी सी ऑन नेशनल टेलीविजन अहमद शहजाद साहब क्राइंग विच इज़ अनफॉर्चुनेट. ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाकई खेल सकते थे, क्यों नहीं उनको पिक किया गया? कोई आप में से कुछ कह सकता है इस बारे में? आप लोगों की मर्जी है. ऑब्वियसली इसकी बोर्ड की पॉलिसी होती होगी. जो जहाँ तक मुझे पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगेन अनफॉर्चुनेट चीज़ है, यू नो, इफ़ समवन वांट्स टू प्ले, आई थिंक कि थोड़ा सा उनकी तरफ से एफर्ट और हो सकती है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें ताकि दे पुट देमसेल्फ इन फ्रंट फॉर. ऑब्वियसली जब डोमेस्टिक में PSL में जब आप ऑक्शन पे या ड्राफ्ट वटेवर जो भी जा रहे हो, तो जो टीम्स हैं वो भी तो रिक्वेस्ट करती हैं ना प्लेयर्स के अगर कोई चाहिए हो. तो आई थिंक कि उधर से भी रिक्वेस्ट शायद ना आई हो, या कोई ऐसी पॉलिसी हो जिसको बोर्ड फॉलो कर रहा हो, उसमें वो ना आते हो. बट आई फील कि यार किसी ना किसी तरह इन प्लेयर्स को अगर उनके पास फिटनेस है, परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको खुद भी चाहिए कि अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वॉल्व करें, ताकि PSL जैसे प्लेटफॉर्म पे जिस पे आई थिंक लोग भी कई फैंस भी होंगे उनके जो उनको देखना चाहते होंगे. तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, एज ए प्लेयर फील होता है, दिल से फील होता है यार कि यू नो एक प्लेयर ये फील करता है कि यार इतना सुप्रीम टूर्नामेंट है आपका, सारे आई बॉल्स उस तरफ होते हैं और आप नहीं खेल रहे. फिर उनकी जैसे उसने अपने बेटे का जिक्र किया, यू नो आई कैन फील के उसका क्या इमोशन होंगे कि यार के प्लेयर्स को देखना, अपने बाप को देखना चाहता है वो. आई होप के यू नो कि वो क्रिकेट खेलना शुरू करे एंड लोग देख सकें. देखिए ऑब्वियसली बड़ा टची सा मोमेंट था उसको इस तरह देखना. हमारा साथी प्लेयर है, कोलीग है, मेरे तो सामने मतलब वो आया, ही स्टार्टेड हिज कैरियर इन फ्रंट ऑफ मी. अज़हर ने बड़ी अच्छी बात की इसमें कि थोड़ी सी आपको हार नहीं माननी चाहिए. जो मुझे लगा कि अहमद ने डोमेस्टिक क्रिकेट जब आप क्विट कर देते हैं ना, जो मर्जी, मैं कहता हूँ बेशक उसी की बात मान लूँ, उसके साथ ज़्यादती हो रही थी, बट फिर भी आप गिव अप नहीं कर सकते. आप यू कीप ऑन फाइटिंग. ठीक है, मैं अपनी मिसाल दूं कि मैं अस्टिल, आपने देखा मैं नेपाल में क्रिकेट खेल रहा हूं अभी भी, हालांकि मुझे PSL नहीं खेलना, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलनी. क्लब जा रहे हैं रोज. ठीक है, तो आपको अब मैं थॉट प्रोसेस बताता हूं कि क्योंकि मैं वहां बैठा हुआ था, जब मैं अब नाम नहीं लेता, कोई 1-2 प्लेयर्स के बारे में बात भी की गई, तो वहाँ पे बैठे हुए लोग यही कहते हैं यार कि हमने करंट फॉर्म देखनी है, आप कहीं क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हों. आप अब मैं अब टीवी पे बैठा हुआ हूँ, सारा साल टीवी पे बैठूँ, एंड देन आई एक्सपेक्ट कि मुझे को पिक कर लेगा, तो नहीं होगा. सो आप अपनी तरफ से भी एफर्ट करें, फिर आप क्लेम कर सकते हैं यार कि मुझे नहीं रखा गया. आप कहीं क्रिकेट खेलते हुए तो नजर आए ना, आप ज़बरदस्ती करें नहीं यार मैंने खेलनी है. ही इज़ टू गुड ऑफ प्लेयर के यार डोमेस्टिक क्रिकेट. आई स्टिल लाइक, मेरे ख्याल में अभी भी ही हैज़ क्रिकेट इन हिम, और वो अभी भी क्रिकेट खेल सकते हैं. एंड ही इज़ एक्सेप्शनल टैलेंट. वो था इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव किया हुआ है यार. बिल्कुल. जब आपने एक दफा प्रूव किया हो तो इट्स मीन कि आप में गट्स है ना, ये गुड इनफ. लेकिन मिसिंग एलिमेंट ये है कि आप यू कैन नॉट सिट एट होम और फिर आप कहें यार मैंने खेलना है, तो कहीं ना कहीं आपको, आप क्लब क्रिकेट खेलें यार, जाके क्रिकेट खेलते हुए तो नजर आए ना. रेट्रोस्पेक्ट भी सुहेल भाई देखा जाए, अगर मेरा रियाजी का पर्चा है, मैंने रियाजी की तैयारी नहीं की, मैं पर्चे में अनफॉर्चुनेटली शायद अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकूंगा. बट जो अभी सुहेल भाई ने, अजहर भाई ने बात की ना, बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई अगर आप विलिंगनेस, आपके अंदर विलिंगनेस है, आप खेलना चाहते हैं, आप जाएं डोमेस्टिक सर्किट में, क्या चीज़ है जिसकी वजह से अहमद शहजाद वापस डोमेस्टिक में नहीं गए? लुक, आई हैव बीन विद हिम सिंस 2006. ठीक है. जब मैं कैप्टन था अंडर 19 का, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद में बना था, तो अहमद आया था. सो आई नो अहमद एंड आमिर सिंस 2006. And obviously we played together for like 10-15 years. बिल्कुल. And he's been a great ambassador for Pakistan cricket. The performances he has given, और उस पर कोई डाउट नहीं है. If I was Ahmed, if Ahmed के पास ये क्लिप पहुँचे, I would say कि if I was you Ahmed, मैं डोमेस्टिक जाता, मैं खेलता, मैं परफॉर्म करता, और लीव इट टू अल्लाह. क्योंकि सबसे पहले काम मेरा ये होता, मैं अपना दे रहा हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा होता, मैं जाता डोमेस्टिक, मैं डोमेस्टिक खेलता, मैं 4 डे खेलता, मैं 1 डेज़ खेलता, मैं T20s खेलता, मैं पूरा सीज़न लगाता. एंड नो मैटर मेरा अच्छा होता बुरा होता, मैं कोशिश करता कि मैं कम बैक करूँ, एंड देन रेस्ट लीव इट टू अल्लाह. और फिर ऑब्वियसली बात है कि अगर इफ़ यू आर विलिंग टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, PCB आपको रोकेगी नहीं. बिल्कुल. देयर विल बी टीम्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट जो आपको पिक करेगी, देयर विल बी कोचेस. सो इफ़ आई वाज अहमद, हार हमने कभी भी नहीं मानी. आई नो आप भी नहीं मानेंगे हार. सो
آئی ہوپ کہ آپ یہ سیزن آئیں, اور میری دلی خواہش ہے کہ آپ PSL کے آپ پھر سے پاکستان کے لیے کھیلیں, بیکاز جس طرح کے آپ پلیئر ہیں ہم سب کو پتہ ہے, پوری قوم کو پتہ ہے. اور دیکھیں ہیٹرز بھی ہوتے ہیں, فینس بھی ہوتے ہیں, اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا انلیس میٹر وہ کرتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. سو اف یو اسٹل بلیو دیٹ یو آر دا بیسٹ, وچ آئی بلیو دیٹ یو ور ون آف دا بیسٹ اینڈ یو کین بی دا بیسٹ, سو یو گو آؤٹ دیئر and give it your all and leave it to Allah. And my wishes personally are with you, because I've been a fan of your batting, and you've been a genuine good human being, to be very honest. Or inshallah success aapko milegi. Inshallah. You know, we all do back what all of you have said about Ahmed Shahzad, and I hope कि ये message उन तक ज़रूर पहुँचेगा. But before we go on to talk about more stuff from the PSL auction, we will be going towards a break, and we will be back shortly. So make sure you don't go anywhere and stay tuned to the dugout. And we are back on the dugout with myself and of course Shahzad Khan and our wonderful panelists here. अब बात हम जारी रखते हैं PSL auction के बारे में. The next team जिसके बारे में हम बात करेंगे will be Quetta Gladiators. अज़हर भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, Quetta Gladiators की बात करें तो टीम लॉयल्टी की भी अगर हम बात करें तो वो अपने उन्होंने काफ़ी उनके प्लेयर्स हैं जिसमें उन्होंने बड़े सालों से इन्वेस्ट किया है, उन्हीं के साथ they want to stick with them, और उनको अपनी टीम में they want to keep them. अब ख्वाजा नाफे को देख लें, अबरार अहमद हो गए, दैन रायली रोसो भी उनके पास वापस आ गए हैं. सो बिल्कुल हसन नवाज भी हैं, और जब इन्होंने अपना एक्सटेंड भी किया था, दे वेंट इनटू द अबू धाबी T10, वहाँ पे उनकी क्वेटा कैवलरी टीम थी, वहाँ से भी जितने भी काफ़ी ज़्यादा उनके प्लेयर्स जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में थे उनको भी वो वहाँ पे लेके गए थे. सो दे वेरी स्ट्रॉन्ग इन टीम लॉयल्टी इन कीपिंग देयर ओल्ड प्लेयर्स. तो इनकी जो पूरी कॉम्बिनेशन है और कॉम्पोजिशन है, कैसे आप इसको देखते हैं? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त. अगेन हर टीम की तरह इनके पास भी, और अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह ये अपना कोर ग्रुप रखने में कामयाब रहे हैं. और इनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, अबरार और उस्मान तारिक, दैट विल बी देयर स्ट्रेंथ आई बिलीव. और उसके बाद इनकी बैटिंग पावर हाउस है. ख्वाजा नाफे टॉक ऑफ द टाउन एट द मोमेंट, काफ़ी बड़ी प्राइस में गए हैं, ज़बरदस्त बिड रही इनकी. और उसके बाद रायली रसो चैंपियन टीम्स के हिस्सा रहे हैं. तो आई थिंक he's the highest scorer right in the PSL मेरे ख्याल से. काफ़ी तमाम PSL में ही एक आधा PSL इनको ऑफ किया, बाकी हर PSL में इन्होंने परफॉर्म किया है. आई थिंक हसन नवाज पाकिस्तान टीम से आउट हैं, हर्ट होंगे. आई थिंक ये भी बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट होगा उनके लिए कि ये अपने आप को दोबारा प्रूव करें. फैसल अकरम एक टाइम पे ऐसे लग रहा था अनसोल्ड जा रहे थे, बट ही इज़ बीन इंक्लूडेड. सो देयर बैलेंस साइड. अगेन इट कम्स टू कि जब आप टूर्नामेंट स्टार्ट करेंगे तो कैसा. शामिल हुसैन, हाँ, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज. शामिल हुसैन से आप क्या एक्सपेक्ट? आई थिंक शामिल हुसैन हैज़ हैड अ वंडरफुल डोमेस्टिक लास्ट, स्पेशली दिस सीजन. बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाइट बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट सब में परफॉर्म कर रहा है. एक्साइटिंग प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है. तो आई थिंक कि T20 फॉर्म में सूट भी करेगा इसको. आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड के वो पिछले साल टीम के साथ थे, खेल नहीं पाए ज़्यादा, लेकिन आई होप कि इनको चांस मिलेगा इस दफ़ा और ही कैन प्रूव हिज मेटल. Exactly. Well, from here onwards, let's move on towards another team. I think the next on our list, ladies and gentlemen, is Sialkot Stallions. And who better can actually speak about Sialkot Stallions than Mr. Sohail Tanveer. So Sohail bhai, Steve Smith bhai, बड़े-बड़े नाम आ रहे. मोहम्मद अब पहली दफ़ा टीम बन रही है. साहिबजादा फरहान, एस्टन टर्नर को लेकर, सलमान मिर्जा, पीटर सिडल, जॉश फिलिप, अहमद दानियाल, तब्रेज़ शमसी, मोमिन कमर, साद मसूद, शान मसूद, जाज़ेब सुल्तान. हाँ जी बॉस. देखिए आई फील कि बड़ी बैलेंस टीम बनाई हमने, अच्छी, जिसमें आपको ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन आपको ओवरसीज़ नज़र आएंगे, जिसका रीज़न यही था क्योंकि हमारे हेड कोच भी एंड देन स्टीव स्मिथ वहाँ के. तो अगर एक ही आप नेशनलिटी के प्लेयर्स लेते हैं तो उनका आपस में, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही जगह के होते हैं, बाउंडिंग होती है, तो वी फेल्ट कि मे बी इफ़ वी गो इन दैट वे. तो एंड देन हमारे ओनर्स जो हैं, ही इज़ आल्सो फ्राम, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन हैं. तो आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना होता है. ओवरऑल मेरे ख्याल में बैटिंग अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बैटिंग भी आपको सारी बेसिस कवर्ड नज़र आएंगी. उसमें स्पिन डिपार्टमेंट आपका हैवी लग रहा है. हमारी मैं यही कह रहा हूँ कि आपको सारी किसी भी चीज़ में कोई लूप होल नहीं मिलेगा कि यार ये जगह हमारे पास. अगर आप फास्ट बॉलिंग की भी बात करेंगे तो हमारे पास नए बॉल के बॉलर भी हैं, डेथ बॉलिंग भी वो दे आर इक्वली गुड. मिडल ओवर्स के हमारे पास स्पिनर्स अगर आप देखें, विकेट टेकिंग ऑप्शन, क्योंकि T20 में आप चाइना में बॉलर्स आपको आजकल ज़्यादा नज़र आते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आते हैं. तो वो एक उसकी वजह से हमने उनको. एंड देन अगर आप लोअर मिडल ऑर्डर की बैटिंग की भी बात करेंगे तो उसमें भी एस्टन टर्नर को हमने लिया है. एक
साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर डिलानो को हमने वो लिया है. तो आई थिंक कि हमने सारी बेसिस को कवर किया है. बट अगेन डिपेंड यही करता है कि ऑन ग्राउंड जब आप जाके जितनी जल्दी एक टीम बनते हैं उस टीम का ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह की लीग्स में परफॉर्मेंस करने का. ऑल टीम लुक्स गुड, डिपेंड यही करता है कि आप कितना अच्छा ऑन द डे परफॉर्म करते हो. आप लोगों की स्ट्रैटेजी यू नो माइंडसेट क्या था while आप लोग यू नो यू गाइस वर गोइंग इनटू द ऑक्शन? वी वेंट विद यंग टीम. हम क्योंकि नई टीम है और आपने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है. जैसे बाकी टीमों ने कोर अपनी बनाई हुई है तो हम भी चाह रहे हैं कि 6-7, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आई अज्यूम के 6-7 प्लेयर आपको अलाउ होंगे टू रिटेन. तो हमारा यही था कि हम ऐसे प्लेयर्स को रखें जो एटलीस्ट हमें 3-4 सीज़न जिनमें क्रिकेट मौजूद हो, बाकी हो, जो ऑफ़र कर सकते हो आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट की. तो वो एक इसलिए आपको ज़्यादा यंगस्टर्स हमारी टीम में नज़र आएंगे. एक मुझे बस थोड़ा वो हम अनलकी रहे कि मैं चाहता था कि एक बॉलिंग में, जिसकी वजह से हमने फिर पीटर सिडल को लिया कि लीडर ऑफ बॉलिंग अटैक आपको चाहिए होता है जो अंदर लीड कर सके. और मैं आई वुड पर्सनली प्रेफर्ड कि हम नसीम या आमिर में से किसी एक को हम ले सकते. बट ऑब्वियसली इट वाज ऑक्शन, आपने अपनी लिमिटेशन भी देखनी होती थी, पर्स भी देखना होता था. गुड लक टू देम. बट ये एक मुझे एज ए बॉलिंग कोच या जो बॉलिंग में, क्योंकि मेरी आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी सेहत थी, तो मेरा ये था कि इसमें एक अगर हमें लीडर ऑफ बॉलिंग अटैक मिल जाता लोकल, बट वो नहीं हुआ तो देन वी वेंट विद सिडल के. दे देने नसीम शाह मिल जाता. हमारे पास इतने थे नहीं, थोड़े तो उधार दे दिया तो दे देने से. नहीं तो जो अब आपने बात की कि ऑस्ट्रेलियन आपके हेड कोच हैं टिम पेन, एंड ओनर भी ऑस्ट्रेलियन है, प्लेयर्स भी ऑस्ट्रेलियन है आपके पास, तो वो जो ऑस्ट्रेलियन तड़का और स्पिरिट है वो हम काफ़ी ज़्यादा देखेंगे आपकी टीम में. या वो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप शीट देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी नज़र आ रहा है. और होपफुली कि आपने, जैसे मैंने कहा ना कि ब्रांड वैल्यू भी बनानी होती है. इट्स सेम टाइम इट्स क्रिकेट एंड बिजनेस एज वेल. तो आपने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना. Well, that's wonderful. I think there's one team that we would all want to talk about, and that's I think recent times में अगर हम बात करते हैं, शायद राशिद खान की एब्सेंस में उनके लिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, वो नहीं जीत सके उस तरह से, लेकिन रिशाद ने आके जो है उनके वो ख्वाब पूरे किए. मैं इधर लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ. सईमाद, व्हाट डू यू मेक ऑफ लाहौर कलंदर्स? उन्होंने रिटेन तो किया अपना कोर ग्रुप. सबसे पहले मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि लॉयल्टी जो होती है ना, वो ऐसे दिखाई जाती है, ऑक्शन में दिखाई जाती है जो उन्होंने लॉयल्टी दिखाई है. भाई के साथ भी दिखाई जाती है वैसे. अपने प्लेयर्स, फ़खर को नहीं छोड़ा, हारिस को नहीं छोड़ा, शाहीन को नहीं छोड़ा, सिकंदर को नहीं छोड़ा. ये लॉयल्टी होती है और ये काफ़ी टीमों ने ऐसे शो की है. 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बात कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर्स लाहौर कलंदर्स लगती नहीं है, लेकिन हमेशा से लाहौर कलंदर्स चैम्पियन, डिफेंडिंग टीम, डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं. आई थिंक उनकी बहुत अच्छी साइड है. राशिद के होने से ऑब्वियसली बात है, फ़र्क पड़ा था, लेकिन लास्ट ईयर राशिद नहीं था और उन्होंने जिताया था. सो माई मेन फोकस इज़ देयर बॉलिंग इज़ वेरी वेरी गुड. देव गॉट शाहीन, हारिस, सिकंदर रज़ा, उसामा मीर की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हुई है. गुडकेश मूर्ति, भी नहीं तो उनको मेरा ख्याल है, बट गुडकेश मूर्ति इज़ अ वेरी वेरी गुड I पिक. think we saw that yesterday as well. तैयब ताहिर इज़ अ गुड प्लेयर. काफ़ी अरसे से उसने इस तरह दिखाया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान टीम में था, थोड़ा सा ऑफ हुआ था, लेकिन आई थिंक उसके पास अपॉर्चुनिटी है. मैं जिस प्लेयर पे नज़र रख रहा हूँ वो है आसिफ अली. ठीक है. ऐसे जब प्लेयर्स को 1-2 सीज़न उनके अच्छे नहीं जाते, और जिस तरह वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस उसकी अच्छी नहीं थी, और देखें आप प्राइस भी उसकी कितनी नीचे गिरी है. सो द प्लेयर आई एम फोकसिंग दिस ईयर, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी परफॉर्म करेगा वो आसिफ अली है, क्योंकि स्टिल विलिंग टू प्ले. अभी BPL में भी था, काफ़ी अच्छी 2-3 बारियाँ उसने की. सो आई थिंक आसिफ अली, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर के लिए कुछ करेंगे इस बार. कुछ करेंगे. आई थिंक दैट्स वंडरफुल. Hopefully उनका विनिंग मोमेंटम जारी रखेंगे. तो हम आपकी पुरानी टीम के बारे में भी अब बात करने लगे हैं. बाद हम अजहर भाई की तरफ चलते हैं, और अजहर भाई लेट्स मूव ऑन टू कराची किंग्स. डेविड वार्नर है इनके पास, और मेरा ख्याल है गालबन, अगर मुझे याद है, शायद एडम ज़ैम्पा भी इन्हीं के पास है. और फिर सलमान अली आगा जो हैं वो इधर कराची किंग्स में फीचर करते हुए नजर आएंगे. मुइन अली, खुशदिल शाह, आज़म खान, अब्बास अफरीदी, मीर हमजा, जॉनसन चार्ल्स, मोहम्मद वसीम, UAE वाले जो हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में. एहसानुल्लाह, शाहिद अजीज़, खुज़ैमा बिन तनवीर, मोहम्मद हमजा, सुहेल साद बेग, आकिब इलियास एंड रिजवानुल्लाह. सबसे पहले ज़रा बॉलिंग के हवाले से बात करता हूँ. अब्बास अफरीदी, मीर हमजा, एहसानुल्लाह, यू नो ऑल ऑफ दीस, ये भी इधर भी वही विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला लगता है कि कराची किंग्स में थोड़ी सी कमी है. कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की रीसेंट टाइम में वीकर टीम रही है. आई थिंक अगेन जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी, वो टूर्नामेंट में बहुत कम चांस होता है कि वो ऑल द वे थ्रू चली जाए. ठीक है. मुझे कहीं ना कहीं बॉलिंग में इनके वो वीक लिंक स्टिल नज़र आ रहा है. ऑल्दो बैटिंग इनकी अच्छी लग रही है, बट अगेन जो हमने बाकी
बात की थी कि जी फास्ट बॉलिंग, डेथ बॉलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्ले बॉलिंग. सो दैट इज़ वेयर आई फील कि उनके पास वो नाम नज़र नहीं आ रहे कि यार जिस पे आप बैंक कर सको एज ए T20 स्पेशलिस्ट. तो आई थिंक कि हसन अली एक नाम है जो डेथ बॉलिंग में PSL में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं. लेकिन अगेन उनकी फॉर्म कैसी होगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब्बास अफरीदी विकेट्स बहुत लेते हैं, ही इज़ अ विकेट टेकर स्पेशली एट डेथ, बट अगेन एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं. तो आई थिंक वैसे तो इनकी साइड इतनी बुरी नहीं लग रही है, बट आई फील कि कहीं ना कहीं बॉलिंग में जब तक आप लैग करते रहेंगे, जितनी अच्छी पिचेस यहाँ पे होती हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, वहाँ पर आपकी टीम स्ट्रगल करेगी. रन्स आप ज़रूर बना लेंगे, बट जब तक आप डिफेंड करने वाली आपके पास बॉलिंग लाइनर में, शायद अजीज़ भी इस टीम में है, बट अगेन उनकी भी डेथ बॉलिंग हमने जो ये इमर्जिंग कप, एशिया कप हुआ था, उसमें भी देखा कि ही वाजंट एग्जीक्यूटिंग हिज यॉर्कर्स और उनके जो प्लान थे वो उतने अच्छे नहीं थे. बहरहाल आई होप के इनके जो बॉलर्स हैं वो मुझे शायद को सर्किट में आप ही लाए होंगे ना. नहीं शायद को नहीं, शायद ये पहले वाले प्लेयर्स में से. तो आई थिंक कि अगेन पोटेंशियल है साइड में, बट आई फील बॉलिंग में लैग कर रहे हैं. Okay, well, now we're going to go towards a short break. लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास अभी भी 2 टीम्स रहती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे. So make sure you don't go anywhere and keep watching the dugout. एंड वी आर बैक ऑन द डग आउट. अब ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास 2 टीम्स बची हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे PSL ऑक्शन से. अगली टीम है रावलपिंडी की. ऑफ कोर्स एज यू नो मुल्तान सुल्तान्स की टीम का ऑक्शन हुआ था, उसमें जो वली टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने ये टीम बिड में ख़रीदी और फिर उसके बाद दे हैव नेम्ड इट नाउ रावलपिंडी टीम. मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं करना चाहता हूँ, अगर वो देख रहे हैं यार कि रावलपिंडी का जो नाम है ना वो आप रावलपिंडी बॉयज कर दें, ठीक है. और आप देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की फैन फॉलोइंग कैसे गिरेगी और पिंडी, हाँ वैसे और कैसे पिंडी का शोर चलेगा एक और पिंडी में वैसे भी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यू नो देखें ये जो फर्क है ना टीमों में और पॉपुलेशन में और पॉपुलैरिटी में, ये होता है ग्राउंड में खेल के. अच्छा जी. अगर आप ग्राउंड में अच्छा खेलेंगे ना तो वैसे ही पिंडी बॉयज खेलते ही अच्छा है. वो थोड़ा सा खेले. हम लोग भी इस्लामाबाद पिंडी एक ही है, हम ट्विन सिटी है. आप लोगों की राइवलरी तो मुझे लगता है शुरू हो जाएगी. जाहिर सी बात है कि फैन फॉलोइंग ऐसे पिंडी है. डार्बी पिंडी बॉयज को पहले कप्तान अपना लाना चाहिए था ना, पिंडी वाला. पिंडी बॉयज, हाँ अच्छा पॉइंट लेकर आए. गुड पॉइंट. पिंडी सुल्तान्स रख दें. पिंडी सुल्तान्स, नॉट बैड. अच्छा, अब रावलपिंडी टीम की बात करें. सुहेल भाई, तो उनका जो थिंक टैंक है, उन्होंने काफ़ी तगड़े प्लेयर चूज़ किए. हमने देखा कि हाईएस्ट बिड्स नसीम शाह, फिर डैरल मिचेल जैसे प्लेयर उनकी टीम में, एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद आमिर जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स उनको रखना चाहते थे, बट एट द एंड रावलपिंडी टीम गॉट द बेस्ट ऑफ हिम. तो अब इनकी जो टीम है उनको कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये भी एक कंप्लीट टीम नज़र आती है अगर इसमें आप देखें. मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि आप अगर जो टूर्नामेंट्स हैं वो जीतते हैं अपनी बॉलिंग की वजह से. जिस टीम की तगड़ी बॉलिंग लाइनअप होती है, टूर्नामेंट्स आपको वही जीतती नज़र आती है. बैटिंग आपको मैचेस जितवा सकती है, लेकिन पूरा जो टूर्नामेंट है ना, क्योंकि आपके 5 बॉलर्स ने मिलकर बॉलिंग करनी होती है. बैटिंग में अगर आपका अच्छा दिन है तो समटाइम आपके 2 बैटर्स भी रन कर सकते हैं एंड यू कैन विन गेम. बट बॉलिंग के आपके 5 बॉलर तगड़े होने चाहिए, तब जाके आप T20 या वाइट बॉल क्रिकेट में जीतते हैं, क्योंकि हर किसी ने 4 ओवर करने होते हैं. सो आई थिंक इनमें अगर आप देखें तो नसीम शाह, मोहम्मद आमिर एंड जमान खान 3 ऐसे बॉलर हैं जो प्रूवन T20 के बॉलर हैं. आमिर कैन बोल इन एनी फेज, नसीम शाह can bowl exceptionally well with the new ball, can bowl at the death. Zaman Khan, death specialist. Spin में मुझे लगता है कि Rishad Hussain, he played last year for Lahore Qalandar, didn't do that well. Still a good bowler. Asif left arm spin में मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद इनके पास वो बॉलिंग जो हाँ जो हमारे पास, मैं कहूँ कि इनके पास जो पेसर्स की जितने स्ट्रॉन्ग पेसर्स हैं उतना स्पिन बॉलिंग अटैक, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके आपको कंप्रोमाइज़ करना होता है कि आप ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही हर चीज़ आपको मिल जाए, क्योंकि बाकी टीम्स ही बैठी हुई थी वहाँ पे. ओवरऑल गुड टीम. बैटिंग में देखें डैरल मिचेल, मोहम्मद रिजवान, सैम बिलिंग, लॉरी इवंस जो हार्ड हिटर का रोल प्ले कर सकते हैं, अमाद बट, दे हैव एज ए ऑलराउंडर कामरान गुलाम, यासिर खान, he batted superbly well, known for his aggressive batting up front in a power play. So I think इनके पे mostly bases covered हैं and they are very strong. और इनके पास एक ही दिन था बाय द वे. मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगती है कि टीम बेसिस सारी कवर है. अगेन वही बात कि हाँ परफॉर्मेंस ना दे सकें. अब देखें डैरल मिचेल प्रूवन, मोहम्मद रिजवान प्रूवन प्लेयर हैं, सैम बिलिंग प्रूवन प्लेयर हैं,
लॉरी एवंस, ये प्रूवन तो है, कैन दे स्टिल प्रूव, ये सवाल है ना. अब वही मैं कह रहा हूँ कि अब जाके अब ग्राउंड प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता ना कि इन्होंने करना क्या. आप हमेशा जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उनके पास के स्टैट्स के ऊपर करते हैं ना, नॉट BBL के पिछले stats 10 सालों के, बट रीसेंट पास के स्टैट्स जो होते हैं आप उनकी बेसिस पे, एंड देन आप ये भी देखते हैं कि ये प्लेयर्स इन कंडीशन के ऊपर आया वैसी ही परफॉर्मेंस दे सकेंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट BBL पॉइंट तो होता है different कि आप सिर्फ नंबर्स के ऊपर चले जाएं, बट आपने ये कंसीडर ना किया हो यार कि ये किन कंडीशन के नंबर हैं. और लेट मार्च ऑब्वियसली कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होगी. मेरे ख्याल डिफरेंट, से हाँ, spin लंबा friendly और नहीं लंबा होगा ना. फॉर्मेट. आपका इशारा शायद रिजवान की तरफ था, बट आई फील कि जब अच्छे रिजवान कप्तान है. वो रिजवान जब टीम बनाते हैं ना, वो ही मेक श्योर कि उनकी बॉलिंग ऑप्शंस पूरी हों. और बैटिंग में वो आपने मुल्तान में भी देखा उनको कि 2-3 बैट्समैनों पे उनकी टीम खेल रही थी, बट देयर बॉलिंग यूज्ड टू विन गेम्स फॉर देम. तो वो इतना स्कोर टोटल पोस्ट कर लेते थे जिसको वो डिफेंड कर सकें. तो उनका एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैप्टनसी एंड स्टाइल ऑफ प्लानिंग है. आई थिंक मेरी और आपकी केमिस्ट्री मैच कर रही है. आप पकड़ रहे हैं जो मैं कहना चाह आप कहना चाह रहे हैं. अगर बाकी लोग भी अजहर कह रहे हैं रिजवान गलत हो ही नहीं सकता. देखें अजहर कंप्लीट कर लिए देखें बॉलिंग इनकी नो डाउट, जैसे सोहेल भाई और अजहर भाई ने समअप किया, बॉलिंग इनकी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है. आप अगर देखें, मैं एज आउटसाइडर भी बैठ के देखूँ, सपोज इफ़ आई एम नॉट प्लेइंग PSL और आई एम सिटिंग एंड एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उनकी बॉलिंग नो डाउट, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है. बैटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरा कहना बनता नहीं, लेकिन बाकी टीमों के मुकाबले में अगर इनकी बैटिंग में ज़्यादा प्रेशर रहेगा, इनकी बॉलिंग में प्रेशर नहीं रहेगा इतना, इनकी बैटिंग में इनको रन्स ये डिफेंड तो कर सकते हैं, चेस कर सकते हैं कि नहीं, ये सवाल PSL में पता लगेगा. नो डाउट रिजवान बहुत बड़ा परफॉर्मर है, इसमें डैरल मिचेल बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है. सो वी विल हैव टू सी. इनके राइट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये भी आप नोट करें ज़रा कि राइट हैंडर्स भी काफ़ी ज़्यादा है. इमाद ने पहले नहीं मैं तो टीम कॉम्पोजिशन नहीं टीम कॉम्पोजिशन देख रहा हूँ. नो डाउट फर्स्ट टाइम अगर टीम बनाया और इतनी अच्छी, एटलीस्ट वन थिंग इज कवर्ड विच इज़ बॉलिंग. तो ये पॉजिटिव उनके सबसे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ T20 में इनकी बॉलिंग कवर्ड. और जिस तरह इन्होंने ऑक्शन में डैरल मिचेल लिया, आमिर लिया है, आई थिंक कोयटा को मैं ये कहना चाहूँगा कि आमिर का बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि लास्ट ईयर उसने फाइनल में पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार आमिर का था. वील सी कि क्या होता है PSL में, लेकिन आई थिंक बॉलिंग जिस तरह इन्होंने सेलेक्ट की है वेरी गुड. लेकिन अजहर भाई का कहना ठीक है कि इमाद ने हाथ खोलने शुरू कर दी है कि आज ऑन वेखी जाएगी. अच्छा जी, वेरी क्विकली मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट टीम, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो भी अभी की नई टीम है. अब मैं याद नहीं रख पाता हूँ कि ये 1 अरब 75 की थी या 1 अरब 85 की थी, बट हैदराबाद किंग्समैन. Let's speak about them. Saim Ayub right at the top as well, and then उसके बाद मानस लबुशेन, उस्मान खान, Meredith, मास सदाकत, कुसाल परेरा, इरफान खान, नियाजी, मोहम्मद अली, आकिब जावेद, हसन खान, शान जागीर, ऑटनील बाटमैन, हमाद आजम, शर्जील खान, आसिफ महमूद, हसनैन शाह, रिजवान महमूद, मोहम्मद तैयब आरिफ. Whoever wants to speak about them. Looks like ये तैयारी से आए हैं. नहीं, बिल्कुल. एक तो अगर देखा जाए तो इनके काफ़ी प्लेयर्स वो हैं जो किंग्समैन को बड़ी देर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ वो प्लेयर इंडक्ट किए हैं, और साइम अयूब जो है वो हॉट पिक, यू नो, इज़ नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट. आई डोंट नो कि कप्तान किसको बनाते हैं ये, बट दे हैव अ वेरी बैलेंस साइड. उसके अंदर यू नो बैटिंग बॉलिंग सब में सब ऑप्शन. मुझे मास सदाकत इज प्लेयर टू look forward to. I think he's been fantastic in recent past, and I think बहुत जल्द ये आपको इंटरनेशनल सर्किट में भी नजर आएगा. शामिल और माज, ये दो खिलाड़ी ऐसे जो इंटरनेशनल सर्किट में नजर आने चाहिए. जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पेशली T20 में माज की आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत जल्द बेहतर होनी चाहिए जिस तरीके से वो अभी चल रहे हैं. इरफान खान नियाजी, इनका ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट PSL है, बिकॉज he's been talk of the town for a long time कि he's fittest player, fittest guy, बट बैटिंग में उस तरीके से अभी तक वो परफॉर्म नहीं कंसिस्टेंटली कर पाए जो रोल उनको मिला एज ए फिनिशर. आई थिंक ही हैज़ दी एबिलिटी, बट अभी तक उसको वो परफॉर्मेंस में ट्रांसफ़र नहीं कर पाए. तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द गाय हु नीड्स टू रियली परफॉर्म वेल. और इसमें इमर्जिंग प्लेयर भी हमारे अंडर 19 के कैम्प में थे हमारे पास, तैयब आरिफ, उनको उन्होंने रखा है, और अहमद हुसैन जो लेग स्पिनर साथ बैटिंग करते हैं उनको उन्होंने रखा है. तो अंडर 19 से So now hence the question. I just want to ask a question कि अब emerging players की बात करें तो there's no better man than you to ask about that कि जो PSL में इस साल चूज़ हुए हैं emerging players, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, एंड आपको क्या लगता है कौन से चूज़ होने चाहिए थे जो नहीं हुए, and who do you think is your top pick? I think समीर मनास, you know, उसकी जो इस टाइम पे rightly जिस तरीके से आपने देखा दो टीमें के दरमियान प्रॉपर बिडिंग हुई, और
Worth, because he's done really well, exceptionally well at under 19 level. Then Ali Raza पहले भी PSL खेल चुके हैं. अहमद हुसैन पिक हुए हैं. मोहम्मद अली? Fantastic. Mohammad Ali in Hyderabad Kingsmen. मोहम्मद अली. Yeah. मोहम्मद अली कौन? Bowler. अपना फास्ट बॉलर वो इमर्जिंग में नहीं बर्सी. But what do you make of him in the team? in Hyderabad. Yeah. I think मोहम्मद अली लास्ट PSL उनका इतना अच्छा नहीं गया. मुल्तान में अच्छी बॉलिंग करते मुल्तान हैं में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वाज आउटस्टैंडिंग. वो भी सिर्फ मुल्तान के अंदर ही. हाँ, उसके बाद थोड़ा निकले थोड़ी सी चैलेंज, बट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर. ही हैज़ वेरी वंडरफुल यॉर्कर्स, स्लो वंस अच्छे हैं. बट अगेन समटाइम आपका पूरा टूर्नामेंट जाता है. और आई होप के ही कैन टर्न. और बड़ा फिट हुए हैं, बड़ी मेहनत की है उन्होंने. अल्हम्दुलिल्लाह. अभी पूरे फर्स्ट क्लास में बड़ी लंबी बॉलिंग की है उन्होंने. आई थिंक he'll be Exactly. So I think this is where our circle is complete. जहाँ पे सुहेल भाई ने कहा कि आप डोमेस्टिक में जाओ, आप अपने ला के फिगर्स दिखाओ एंड certainly it will have an impact. मेरा ख्याल है यहाँ पे बात हो गई. सिर्फ एक आखिरी सवाल वेरी क्विकली जस्ट टू रैप इट अप. आखिरी 3 मिनट हमारे पास ऑन पेपर फॉर नाउ. सुहेल भाई को देखिए इसमें से या इमाद को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते. आप लोगों ने सही दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ बताना है कौन सी टीम ऑन पेपर तगड़ी लग रही है. जी इमाद. इस्लामाबाद यूनाइटेड. दयानतदारी और ईमानदारी से बताया. मैं आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड को हटा के हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप हटा दे तो फिर बात करें. लेकिन मैं ऑनेस्टली इस्लामाबाद यूनाइटेड लुक्स वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड. ये नहीं कह रहा कि चैंपियन है, लेकिन वेरी बैलेंस्ड टीम आउट ऑफ ऑल ऑफ देम. आई और थिंक दूसरे नंबर पे चले. आउट ऑफ द न्यू टीम्स बता दें, आपको लगता है कि कोई मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स. लाहौर कलंदर लगता है. सुहेल भाई यार देखिए, मैंने आगे हमने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सारी बता दी. कंप्लीट कोई टीम भी नहीं है. ठीक है. क्योंकि सारी 8 टीमें मैंने आगे कहा ना कि बैठे होते हैं तो किसी न किसी का कोई ना कोई वीक लिंक बीच में मौजूद है. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आके कहेगा कि ये टीम ऐसी है जो जिसकी सारी बेसिस कवर्ड है. कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हो क्योंकि जो प्लेयर आप चाह रहे होते हो वो कोई और ले लेता है. सो सबके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, सबके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लीग क्रिकेट में व्हाट मैटर इज़ कि आप ऑन गिवन डे या जब कंपटीशन शुरू होता है तो आप जेल कितना जल्दी होते हैं और एक यूनिट कितना जल्दी बनते हैं. सियालकोट को हटा के टीम. आपको क्या लगता है कि वो जीत यार सकेंगे? देखिए, मैंने रावलपिंडी की टीम की बात की कि मुझे उनका बॉलिंग अटैक, क्योंकि मैं बॉलर हूँ तो ज़्यादा बॉलिंग की बात करता हूँ, मुझे उनके पास वो T20 स्पेशलिस्ट बॉलिंग नजर आती है. पिंडी बॉय नजर आ जाता है बहुत. ज़ाहिर है पिंडी तो दिल से तो है. पिंडी ने दिल आपका कैप्टन पिंडी नहीं रखा और पिंडी बॉय कोच भी नहीं रखा. वो लेट इंडक्शन हुआ ना. दिल से आप पिंडी को सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं, वो तो ऑफ कोर्स आपका सियालकोट आई के प्राउड बाद. टू बी अ पिंडी बॉय. मैं हमेशा हमेशा स्टार्ट करता हूँ अपनी सिटी से. सिटी एंड देन कंट्री. ऑब्वियसली ये 2 नाम हैं जिन्होंने मुझे नाम बनाया दुनिया भर में. This is for all the तो आप Pindi boys watching. आप बात बताओ प्लीज किथे पिंडी किसे भी जगह. यार देखिए, शो इस्लामाबाद में हो रहा है, सारा कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है. आप बार-बार पिंडी आप लोगों की आपस में ना लड़ाई हो जाए, आपके सुहेल भाई की और ये rivalry तो शुरू हो जाए. बात की भी रूट्स कहीं जाके पिंडी में जरूर मिलती होंगी. इसके बारे में हम तफसील से बाद में बात करेंगे. आसिफ भाई, योर टीम पिक अप. कैन आई पिक द वीकेस्ट? नहीं Go ahead. नहीं, चलो ये कर लो. हाँ, हाँ, ये this भी ठीक है. ये भी एक ठीक है. अच्छा हाँ चेंज होगा. स्ट्रॉन्गेस्ट इस्लामाबाद, Yeah. बट आई फील के इस्लामाबाद, बट आई फील कि जब तो वीकेंड्स अभी लग रही है ऑन पेपर, दैट इज कराची. That is I knew कराची. that was कराची अनफॉर्चुनेटली पता नहीं इनके साथ क्या अलमी है. ये बेचारे एक तो पेपर पे भी वीक नजर आते हैं. अभी खेल लेने जो मेरी एक स्टेटमेंट है. वैसे ही नजर आते देखते हैं वो कैसे खेलेंगे. Unfortunately, but thank you so much. I think with this we're going to wrap it up as well. I think it was wonderful to see कि जी पाकिस्तान सुपर लीग में finally auction model आ गया with $1.6 million of purse. कुछ खिलाड़ी खुश हैं, कुछ खिलाड़ी नाराज भी हैं, कुछ खिलाड़ी नाला हैं और कुछ खिलाड़ी इस बारे में थोड़े से मायूसकुन भी हैं. बट आई थिंक वो जो सुहेल भाई ने बात की कि आप जाएं डोमेस्टिक में हिस्सा लें और अपने फिगर्स दिखाएं, एंड थिंक थिंग्स विल वर्क आउट वेरी क्विकली. आई थिंक क्योंकि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इज ऑन. अगर हम आज की गेम्स के बारे में बात करते हैं तो इट वाज इटली एंड नेपाल, जिसमें इटली जो है वो जीतने में कामयाब हुआ. 12.4 ओवर्स में उन्होंने 123 का टारगेट जो है वो अचीव किया. उसके बाद सबसे पहले जो मैच हुआ था वाज इन बिटवीन श्रीलंका एंड ओमान. मोस्ट इट वाज अ वन साइडेड अफेयर. और रात में इंडिया वर्सेस नामीबिया लुक्स लाइक दैट इट्स गोइंग टू बी अ वन साइडेड अफेयर वंस अगेन. No, I think Namibia is gonna win. ये मैंने कल भी बात साथ करी. As a I'm sport kidding, broadcast guys. I'm journalist, you joking. really need to be honest to your I'm job. joking, guys. I was being sarcastic. मैंने कहा थोड़ी सी, Yeah. शुगर भी ले. But thank you so much, Azhar bhai. Thank you so much, Suhail bhai. Thank you so much, Mehak, for being a wonderful co-host. Thank you so much, Imad bhai. हम देखेंगे इंशाल्लाह. And for people who are out there, ladies and gentlemen, thank you so much for watching us on Tamasha, Maiko, and Geo Super Live. We are the Dugout. Inshallah, we'll see you tomorrow. Until next time, look after yourselves. 1, 2, 3. We are the Dugout.